हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि राकेश राकेश यादव पब्लिकेशन की जो 9700 प्लस मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है डिस्काउंट। ठीक, तो आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बट्टा कहते हैं और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको इसको सॉल्व करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको डिस्काउंट को बिल्कुल कम्प्लीटली समझना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस तरह का समझना है, तो आपको क्या करना है। डिस्काउंट का चैप्टर देखने से पहले आपको परसेंटेज परसेंटेज पूरा पढ़ लेना और एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपने ये दोनों सही से पढ़ लिया तो आपको डिस्काउंट पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डिस्काउंट जो है इन्हीं दोनों से रिलेट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 172 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं इस सिंगल वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, और शुरू से लेकर अंत तक जो देखिएगा आपको बहुत चीज़ उसमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर हम सीपी और एमपी की बात करें, तो अगर सीपी 100 है तो 20 ज़्यादा है एमपी में, तो मतलब एमपी कितना हो गया, 120 हो गया। कह रहा है वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 8% छूट देता है, मतलब 120 तो उसमें लिखा हुआ है, इसमें कितना 8% की छूट दे रहा है। अगर मैं इसका 8% निकालूंगा, मतलब 120 का 8% निकालूंगा, तो जानते हो कितना आएगा। 120 का 8% निकालूंगा तो कितना आएगा, 9.6। मतलब 120 में वो कितना छूट दे रहा है, 9.6 का दे रहा है। तो कितने में बेच रहा होगा, 110.4 में। 110.4 जब 120 में 9.6 घटाओगे तो कितना आएगा, 110.4। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालना तो बहुत ही आसान है। भाई 100 की चीज़ थी, 110.4 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10.4 का। और 100 चीज़ पे जितना भी प्रॉफिट होता है वो इसका क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो कितना परसेंटेज हो गया, 10.4%। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपये में सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य बताइए। भाई देखो 2.5% की वैल्यू क्या होती है। 2.5% की वैल्यू, अगर आपने परसेंटेज देखा होगा तो 2.5% की वैल्यू आपको पता होगी, 1/40 होती है। और छूट कितना दे रहा है भाई, 2.5% की वैल्यू क्या, 1/40। छूट दे रहा है मतलब माइनस लगा लिया। तो जब भी छूट की बात होती है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, एमपी को, और ये बताता है डिस्काउंट को। ठीक, मतलब 40 चीज़ उसमें लिखा था, एक का डिस्काउंट दिया तो कितना 39 में पड़ा होगा, और सवाल में भी 39 दिया है। तो कह रहा अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य कितना है, 40। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है। अंकित मूल्य मतलब एमपी, तो एमपी कितना है, 900 है। परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हो। बहुत ही आसान सवाल है भाई। देखो 900 उसमें लिखा था, लेकिन एक खुदरा व्यापारी था, इस पर 40% छूट प्राप्त करता है। अगर मैं इसका 40% निकालूं, तो भाई 900 का जब तुम 40% निकालोगे, 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 360। मतलब 900 की चीज़ थी, लेकिन उसने क्या किया, 360 रुपये कम दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया। तो कितना बचा, 540। मतलब 540 की चीज़ उसने इतने में खरीदी थी, ये सीपी हो गया। अब देखो क्या कह रहा है इससे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। भाई 540 की चीज़ वो कितने में बेच देता है, 900 में बेच देता है। तो भाई कितने प्रॉफिट, 360 का प्रॉफिट। किस पे, 540 पे इंटू 100। तो सॉल्व कर लो। तो भाई अगर ये काटोगे, 9 से 90 से काटोगे तो 4 बार, और 90 से काटोगे तो 6 बार। फिर काट दो 2 से, तो 2 से ये कटेगा, 3 ये, और 2/3 आप जानते हो कितना होता है, 2/3 होता है 66, सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है एक वस्तु पर 15% की छूट और दूसरी वस्तु के 20% छूट बराबर है। मतलब पहली वस्तु मान लो ये है, इस पर 15% की छूट जो है, दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है। तो कह रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का रेशियो देखूँ, तो ध्यान देना ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से काटोगे कि 4 बार, 5 से काटोगे तो 3 बार, मतलब कितना आ जाएगा, 4/3। 4/3 मतलब पहले और दूसरे का रेशियो कितना आ गया, 4/3। अब देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे 4/3 किसका है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये 2/1, ये भी नहीं हो सकता।
ये 3/2 ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, मतलब एक कुर्सी है, इसका मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस 800 है। कह रहा है 2 क्रमांक बट्टे, मतलब पहला 10% का और दूसरा 15% का खरीदता है और 28 रुपये यातायात पर खर्च करता है और उसे 800 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ बताइए। भाई देखो, एक कुर्सी है जिसपे 800 रुपये लिखा है, इस पे 2 क्रमांकित बट्टे मिलते हैं, मतलब पहला बट्टा 10% मिलता है। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो कितना आएगा, 80। तो 80 घट गया, कितना बचा, 720। फिर इस पर 15% का बट्टा मिलता है, तो 15% देखो कैसे निकालते हैं, पहले इसका 10% निकालो, कितना आएगा, 72। और इसका 5% निकालो, कितना आएगा, 36। तो कितना बट्टा मिला है, 108। तो 108, इसमें कितना 108 का बट्टा मिला, तो कितना हो गया, 612। ठीक, मतलब 2 क्रमांकत बट्टा देने के बाद वो वैल्यू कितनी होगी, 612 हो गई। ठीक, अब कह रहा है वो 28 रुपये यातायात पर खर्च कर देता है। भाई 612 रुपये और इसमें 28 रुपये और जोड़ दो, कितना हो गया, 640 रुपये। मतलब वो चीज़ उसको कितने पड़ी, 640 की पड़ी, ये उसका सीपी हो गया। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वो उसे 800 रुपये में बेच देता है, मतलब 640 की चीज़ वो कितने में बेच देता है, 800 पे। तो कह रहा है लाभ बताइए। भाई 640 की चीज़ 800 में बेच देता है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 160 का, किस पे, 640 पे इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, इसको काटोगे तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो 36 पेन के अंकित मूल्य मतलब एमपी, 40 पेन खरीदता है, 40 पेन खरीदता मतलब सीपी। तो बस सॉल्व कर लो। तो एमपी और सीपी का जब यहाँ रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 40/36। 4 से काट दो तो ये 10, 4 से काट दो तो ये 9। अब ध्यान देना, कह रहा है यदि वो इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया छूट कितना दे रहा है, 1% का। भाई छूट हमेशा किस पे होती है, एमपी पे। तो अगर मैं 10 का 1% निकालूँ, 10 का 1% निकालूँ तो कितना आएगा, 0.1। तो भाई 10 की चीज़ इसमें 0.1 की छूट मिल रही तो कितना होगा, 9.9 होगा कि नहीं। भाई 10 में अगर 0.1 घटाओगे तो कितना आएगा, 9.9। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 9 की चीज़ कितने पे देना है, 9.9 पे पीछे, तो कितना फायदा है, 0.9 का, किस पे, 9 पे इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये अगर सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट गया और ये कटोगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, एक खुदरा व्यापारी से 2 क्रमांक का छूट देता है, पहला 10%, कह रहा है दूसरा निकालिए, और इसको 810 रुपये में बेच देता है, कह रहा है दूसरी छूट बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। भाई एमपी कितना है, एक घड़ी का एमपी कितना है, 10,000, 1000 है, सॉरी, एक घड़ी का एमपी कितना है, 1000 है। इस पर 2 छूट दी गई, तो पहली छूट कितनी है, 10% की। तो खुद बताओ, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा, 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, इसका 10% निकालूंगा तो 100, तो 100 घटाना पड़ेगा, मतलब अब कितने हो जाएगी, 900 की। फिर कह रहा है फिर दूसरी छूट दी गई और इसको 810 में बेच दिया गया। तो दूसरी छूट दी गई, मान लो यहाँ पे कुछ छूट दी गई होगी X% की, और उसको कितने में बेच दिया, 810 में बेच दिया। भाई 900 की चीज़ 810 में बेच दी तो कितना कितना कम कितना छूट दिया, 90 का, किस पे, 900 पे इंटू 100 कर लो। तो जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए, देखो एक 10% की छूट मिल रही और एक पे क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, सीपी और एमपी में रेशियो पता करना होता है। सीपी और एमपी में रेशियो, देखो छूट जो होती है ना, छूट 10% छूट हुई है, 10% छूट हुई है, तो छूट जो चीज़ होती है वो सीपी भी लिखते हैं, और जितना प्रॉफिट और लॉस होता है वो कहाँ लिखते हैं, एमपी में लिखते हैं। छूट की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जितनी भी छूट होगी वो कहाँ लिखोगे, सीपी में लिखोगे, और जितने भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहाँ लिखोगे, एमपी में। भाई कितने परसेंट छूट हुई है, 10 की। हमेशा 100% होता है वैल्यू, अगर मैं इसमें 10% की छूट दे दूँ तो कितनी होगी, 90%। भाई छूट का मतलब होता है घटा देना, 100% की वैल्यू होती है, 10% छूट मतलब कितने बेचे, 90%। अब देखो प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा, मतलब 100 पे 20% प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया, 120। तो इसको अगर मैं काटूँ तो प्रॉफिट से परसेंट कटा, 30 से काटोगे 3 बार, 30 से काटोगे 4 बार। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, 3:4 आ गया, 3:4
4। अब सवाल देखिए बहुत आसान हो गया। कह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई अंकित मूल्य कितना हम लोग के हिसाब से आ रहा है 4, 4 की वैल्यू कितनी है 800, तो कितना टाइम्स हो गया 200। तो ये अगर ये 200 टाइम्स है तो ये भी 200 टाइम्स होगा, तो कितना हो जाएगा 600। मतलब सीपी कितना आ गया 600 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है 1 लाख की राशि पर दो तरह के बट्टे जिनमें से एक 40% है और दूसरा बट्टा 36% और 4% क्रमागत है। कह रहा दोनों बट्टों के में कितना अंतर है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझना। भाई एक बट्टा है 40% और दूसरा बट्टा, ये पहला बट्टा है और दूसरा बट्टा जो है वो क्रमांकन दिया है, मतलब पहले 36% का और फिर 4% का। ठीक, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो एक फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है। भाई ये तो 40% का है, इसको हम देख लेते हैं इसका कंबाइन। जब दो बट्टे दिए हो तो उसका कंबाइन कैसे निकालते हैं, उसका कंबाइन निकालते हैं। देखो ए माइनस का ए माइनस का बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो माइनस का 36 माइनस का 4, इसको करूँगा प्लस का 36 इंटू 4 अपॉन 100 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 40 और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 144 अपॉन 100, 144 अपॉन 100। ठीक, अब देखो ध्यान देना, कह रहा दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है, अब खुद बताओ। भाई ये 40% है और ये 40% है और ये 40 में थोड़ा सा कम है, 40 में थोड़ा सा कम है। तो अगर मैं इसका अंतर लूँ, अगर मैं इसका अंतर लूँ तो अंतर क्या आएगा भाई, ये जब अगर मैं इनका अंतर लूँगा तो ये चीज़ घट जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी। क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। ध्यान देना, अगर मैं इनका अंतर लूँ, भाई देखो ये भी बट्टा ही है ना, तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा। तो अगर मैं इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है अगर मैं इसको घटा दूँ तो -40% में क्या घटा दूँ, -40 प्लस 144/100 और बट्टा है परसेंटेज। तो अगर मैं इसको घटा दूँ तो क्या जाएगा माइनस का 40, ये हो जाएगा प्लस का 40 और ये हो जाएगा माइनस का 144/100 परसेंटेज। तो ये जो चीज़ कट गया तो क्या बचा है भाई, यहाँ बचा माइनस का 1.44%। तो इतना छूट आएगा, कितना छूट आएगा, इतना छूट। और वैल्यू कितनी है, वैल्यू इतनी है। ठीक, तो देखो बहुत ही आसान सवाल हो गया भाई, यहाँ पे 1 लाख है। ठीक, अब ये देखो ये सवाल करने की जरूरत भी नहीं है, ये इतना मिल गया ना, इतना मिल गया। तो हमें क्या करना है इसका, भाई 1 लाख वैल्यू है, छूट कितना मिल रहा है, अंतर कितना मिल रहा है, अंतर मिल रहा है, अंतर कितना मिल रहा है, अंतर मिल रहा है 1.44 और परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100। तो यहाँ 2 जीरो और हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगी, ये पूरा कट जाएगा इसको 10 बार, तो कितना आ जाएगा 1440। तो 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे देखो कंबाइन बट्टा मिल गया। कंबाइन बट्टा देखो किस ऑप्शन में, यहाँ तो है नहीं, यही है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, इनका अंतर वाला देखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये तो कट जाएगा भाई, 36 और 40 हो जाएगा, ये भी 40 कट जाएगा, तो क्या बचेगा इस सब। और ये परसेंटेज जो होगा कंबाइंड परसेंटेज, ये इनका अंतर के बराबर होगा। और ये किसका, ये एक इस राशि का आप निकाल दोगे तो वही इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया, तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। कह रहा है एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690, मतलब एमपी कितना है 690। कह रहा है एक दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल 8वां जैसा सवाल है ये, 8वां जैसा सवाल, मैंने बताया ना ऐसे सवाल करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे, सीपी और एमपी लिखोगे, इनका रेशियो निकालना होता है। जो छूट उठ होते हैं वो सीपी में लिखते हैं। भाई कितनी छूट दे रहे हैं 10% की, तो 100 में 10% छूट देगा कितना आएगा 90%, ये वैल्यू कितनी है 90% की। और 8% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 पे 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 108। तो परसेंट से परसेंट हट जाता है, 9 से काटोगे तो ये 10 बार और 9 से काटोगे तो ये 12 बार और काट लो तो ये 5 और ये 6, तो 5/6। कह रहे यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कोई भी छूट ना दी जाए मतलब 5 की चीज़ 6 पे बेची जाए, 5 की चीज़ 6 पे बेची जाए तो कितना प्रॉफिट है एक का, किस पे 5 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका कोई यूज़ नहीं था, इसका कोई यूज़ नहीं था। तो कभी कभी सवाल में क्या होता है एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी जाती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा है एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो कह रहा है जब तुम
15 वस्तु खरीदोगे मतलब 15 वस्तु बाय करोगे तो एक वस्तु तुम्हें क्या मिलेगा, एक वस्तु क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो मतलब फ्री कितना मिलेगा, एक। मतलब अगर तुम 15 खरीदोगे तो फ्री कितना मिलेगा, एक। 15 खरीदने पर फ्री कितना मिलेगा, एक मिलेगा। समझ में आया? तो 15 खरीदोगे तो फ्री कितना मिलेगा, एक। तो जब भी ऐसा नहीं आए, हमें क्या निकालना होता है, यहाँ से निकालना होता है डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है। तो खुद समझना भाई, आप दुकानदार मतलब आप व्यापारी हो, ठीक है, कस्टमर आए, अब आपने क्या किया कि 15 खरीदोगे एक फ्री मिलेगा, 15 खरीदोगे एक फ्री हो गया। इसका मतलब आप अपनी जेब से कितना दे रहे हैं भाई, 15 तो वो खरीद रहा है वो दे रहे हैं, और एक फ्री वाला भी तो दे रहे हैं, तो अपनी जेब से कितना दे रहे हो, 16। और कितना फ्री दे रहे हो, एक, इंटू 100 कर दो। तो 1/16 आप जानते हो, अगर आपने परसेंटेज देखा होगा तो 1/16 कितना होता है, 6.25%, 6.25%। तो ये कंबाइंड परसेंटेज आ गया, ठीक। ये क्या आ गया, कंबाइंड परसेंटेज आ गया। अब ध्यान देना भाई, देखो एक छूट ये है, अगर मैं इसका इसका डिस्काउंट निकालूँ तो ये जो डिस्काउंट आया, एक डिस्काउंट ये है। तो जब भी दो डिस्काउंट दिए हो, जैसे एक ए डिस्काउंट है 1% डिस्काउंट, एक क्या है B% डिस्काउंट, तो हम लोग क्या निकालते हैं, कंबाइंड परसेंटेज निकालते हैं। तो यही हमें यहाँ करना है। पहले भाई एक छूट क्या है 4%, एक छूट क्या आ रहा है 6.25%, तो हम इसका कंबाइंड परसेंटेज निकालेंगे। तो कंबाइंड परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है। तो इस फॉर्मूले का आप, मैं तो कहूँगा आप इस फॉर्मूले का यूज़ ना करो, कंबाइंड परसेंटेज निकालने के लिए एक तरीका और रहता है भाई। 4% कितना होता है, 4% होता है 1/25, और छूट है मतलब माइनस। और 6.25% कितना होता है, 1/16, और छूट है मतलब माइनस। मतलब पहली 25 की चीज़ वो कितने बेच दी, 24 पे, और दूसरी 16 की चीज़ कितने में बेच दिया, 15 पे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कंबाइंड परसेंटेज आ जाएगा। तो और भी आसान है, देखो अगर 8 से काटोगे तो 3 बार, 8 से काटोगे तो 2 बार, 5 से काटोगे तो 3 बार, 5 से काटोगे तो 5 बार। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। मतलब 10 की चीज़ 9 पे बेची, कितना, एक का डिस्काउंट, किस पे, 10 पे इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, ये 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कंबाइंड परसेंटेज कितना आया, 10% आया, कंबाइंड परसेंटेज 10%। अब ये बिल्कुल सवाल किस जैसा हो गया, ये बिल्कुल सवाल कैसा हो गया, जैसा सवाल 8वां था, जैसा सवाल 8वां था वैसे ही ये सवाल हो गया। कैसे, देखो भाई, देखो कंबाइंड परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिला, ओवरऑल ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला है, कंबाइंड डिस्काउंट जो मैंने निकाला है कितना मिला है, 10%। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 35% का। तो एक तरफ डिस्काउंट है, एक तरफ प्रॉफिट है, तो वही बताएंगे ना हम लोग क्या, जब भी ऐसा सवाल है तो हम लोग क्या निकालते हैं, CP रेशियो MP निकालते हैं। तो CP भाई कितना डिस्काउंट है, 10, तो 100 में 10 घटा दो कितना आएगा, 90। अब परसेंटेज निकले कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 35, तो कितना यहाँ लिखेंगे 100 में जोड़ के, तो 135। तो 45 से काटोगे 2 बार, 45 से काटोगे 3 बार। तो कह रहा अंकित मूल को क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। भाई अंकित मूल को कितना अंकित किया भाई, क्रय मूल 2 है, अंकित मूल 3 है, कितना अधिक, 1, किस पे, अंकित मूल पे, इस CP पे। भाई 2 की चीज़ 3 हो गई, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पे, 2 पे इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 50%। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। आपको क्या करना है, एक इन दोनों का भाई, आपको पहले क्या करना है इस सवाल में, सवाल बहुत कठिन नहीं था, सवाल आसान था। पहले आपको करना है कि यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। तो एक डिस्काउंट ये आ जाएगा, एक डिस्काउंट ये आएगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कंबाइंड डिस्काउंट। कंबाइंड डिस्काउंट निकालने के दो तरीके, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वाला मैंने बताया था, -A -B प्लस AB/100। तो एक ये फॉर्मूला वाला होता है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी आसान होता है, इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक। तो जब आपका कंबाइंड डिस्काउंट आ जाएगा, उसके बाद देखो प्रॉफिट दिया है, तो हम लोग क्या किस सवाल से कर लेंगे, CP और MP के रेशियो से कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपये, ठीक है। तो मतलब उसने एक स्कूटर 36,000 रुपये का एक स्कूटर है। वह पहले 20,000 पर 8% छूट देता है, मतलब पहले 20,000 पर 8% की छूट देता है। अगले 10,000 पर, अगले 10,000 पर 5% की छूट देता है। और शेष 6,000 पर, शेष 6,000 पर कर कितने परसेंट की छूट दे, कितने परसेंट की छूट दे, ताकि उसे इतनी छूट मिले जितनी 60% छूट देने पर मिलती है। मतलब ओवरऑल छूट कितने मिली, 7% मिले। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये सवाल, ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। तो भाई उसने छूट जो दी है ना, भाई 36,000 का एक स्कूटर है, तो उसने छूट जो दी है वो थोड़ा कम कम करके दी है। मतलब देखो 36,000 का स्कूटर है, तो पहले 20,000 पे छूट दी, फिर 10,000 पे कुछ छूट दी, फिर 6,000 पे छूट दी, मतलब ओवरऑल ये 36,000 ही आएगा।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर लेंगे। ठीक, अब जब भी ऐसा सवाल आए, देखो ये 3 जीरो हर तरफ है, 3 जीरो को मैं काट सकता हूँ, इसको काट दूंगा 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो काट दूंगा, यहाँ 3 जीरो काट दूंगा, यहाँ 3 जीरो काट दूंगा। तो इन 3 जीरो से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जब इसका निकालूंगा, जब इसका मैं निकालूंगा 36 का कितना निकालूंगा, 7%। 36 का 7% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 252। ओवरऑल 252% आ जाएगा। इसका निकालूंगा तो कितना रहेगा 160%। ठीक, और भी कर सकता है ये। इसका निकालूंगा तो कितना रहेगा 50%। ठीक, तो यहाँ पे देखो 252 ओवरऑल कितना परसेंटेज छूट मिल रही है, 252। यहाँ 160 है, यहाँ 50 है, तो ओवरऑल कितना हो गया 210। तो 210 हो गया, कितना चाहिए 252, कितना चाहिए 42%। मतलब 6 चीज़ पे कितना भाई, 6 चीज़ पे कितना छूट मिल रहा है 42%। तो एक छूट पे कितना मिलेगा, एक छूट पे मिल जाएगा 42 में सब 6 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 7%। तो यहाँ पे 7% इसका राइट। भाई 6 पे 42% छूट मिले तो एक पे कितने मिलेगी 7% की, तो 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है यदि एक दुकानदार 80 रुपये अंकित वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमांक छूट देता है तो कह रहा वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बहुत ही आसान सवाल है भाई। 80 रुपये मार्क प्राइस कितना है किसी वस्तु का 80 रुपये, तो कह रहा 5% की 2 क्रमांक छूट दी, मतलब पहला छूट कितने की है 5% की। तो अगर खुद सोचो, देखो निकालना बहुत आसान होता है। अगर इसमें 10% छूट मिलती तो कितना होता 8, लेकिन 10% तो है नहीं, आधा है, तो कितना हो जाएगा 4। तो इस पर 4% की 4 मतलब 80 की चीज़ 4 छूट मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 76। अब इसका फिर 5% छूट मिले भाई, 2 क्रमांक छूट मिले ना। तो अगर खुद मैं बता रहा हूँ, अगर ये 10% होता तो कितना होता 7.6, लेकिन 10 तो है नहीं, आधा है, तो कितना हो जाएगा 3.8। तो 3.8 और छूट मिल जाएगी तो कितना आ जाएगा 72.2%। 72.2 की वैल्यू हो जाएगी। और 72.2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, सवाल को आप ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। बाकी अगर इसका कंबाइंड परसेंटेज निकालोगे फिर वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% की छूट, उससे ऊपर की बिक्री पर बोनस के रूप में ½ अधिक कमीशन मिलता है। तो यदि उसकी कुल कमीशन 1990 है तो कह रहे उसकी बिक्री बताइए। तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो जब भी ऐसा सवाल है तो 10,000 पर कितनी छूट मिल रही, 10,000 पर कितनी छूट मिल रही 5.5%। ठीक, और 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर कितनी छूट मिल रही, मतलब ½ की छूट और मिल रही, तो कितना 6% की छूट मिल रही, 6% छूट मिल रही। तो आप जब भी ऐसा सवाल आए तो आप देखा करो भाई कितना ज़्यादा परसेंटेज छूट मिल रही, ½ की ज़्यादा छूट मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 10,000 का क्या निकाल देंगे, 10,000 का ½ निकाल देंगे। ½ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 का ½ निकालो कितना आ जाएगा 50। और ये जो आधा आया है ना, आधा ये कमीशन में जुड़ जाएगा, मतलब 50 यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 20-40। ठीक, समझ में आया भाई। हम लोग जो जितना ज़्यादा परसेंटेज कमीशन मिलता है ना उसका निकाल देते हैं भाई। यहाँ पे ½ ज़्यादा बोनस के रूप में मिला ½ तो इसका हमने बोनस के रूप में निकाल दिया, कितना आया 50 आया। और इसी 50 को हमने कहाँ जोड़ दिया, कुल कमीशन में जोड़ दिया, तो कितना आएगा 20-40। और ये 20-40 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 6% की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू जाएगी 3, 18 और यहाँ पे 4, 34, 34 हो जाएगी। 34 कर दिया 340, तो 100% की कितनी हो जाएगी 34,000। तो समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ये मेथड जो मैंने बताया यही मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे घरेलू महिला सेल में एक पोशाक को खरीदते समय ढाई रुपये बचा लेती है। यदि उसने पोशाक के लिए 25 रुपये खर्च किए तो उस पूरे लेन देन में कितने % बचा लिया। भाई कितना बचा लिया है, 2.5 बचा लिया, किस पे 25 पे इंटू 100। तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 0। तो 1 0 1 0 गया, ये इसको काट देगा एक बार काट देगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10%। तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये को 15% छूट के साथ बेचता है और प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शटल कॉक जिसकी कीमत 1.5 रुपये मुफ्त में दे देता है। इसके बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है, तो प्रत्येक रैकेट का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो भैया एक बैडमिंटन है कितने रुपए का, 30 रुपये का। ठीक, तो बैडमिंटन की अंकित मूल्य कितना है 30 रुपये का। कह रहा है इस पर 15% की छूट के साथ बेचता है, मतलब इस पर 15% का छूट मिला।
अब खुद बताओ, अगर मैं इस पे 10% निकालूँ तो कितना आएगा 3, और आधा परसेंट कितना आ जाएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा 4.5। मतलब इस पे कितनी छूट मिल गई 4.5 की। तो 30 की चीज़ 4.5 छूट मिल गई तो कितना बचा होगा 25.5। ठीक। अब कह रहा है ये तो भैया छूट के बाद ये बैडमिंटन का प्राइस है, बैडमिंटन का प्राइस। अब कह रहा है उसने 1.5 रुपये का, और 1.5 रुपये का जो एक शटल कॉक था उसको और फ्री में दे दिया, मतलब 1.5 रुपये इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24 का। ठीक भाई, जब 1.5 रुपये इसमें घटा दिए तो कितना 24 रुपये। इसके बावजूद वो 20% का लाभ कमाता है, मतलब 24 रुपये की चीज़ को वो 20% लाभ पे बेच देता है। 20% मतलब 120/100। ठीक। तो 120 जब इसका निकालोगे तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, क्या गलती कर दी, देखो ये लैंग्वेज समझना, ये लैंग्वेज अच्छी है। देखो कह रहा है, 24 रुपये की पड़ी, कह रहा वो इसके बावजूद भी वो 20% लाभ का, मतलब उसने वो चीज़ कितने में बेची 24 रुपये में बेची। 24 रुपये में बेची तो ये क्या है, ये जब उसने 24 रुपये में कोई चीज़ बेची तो उसको क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। भाई 30 रुपये उस पर लिखा था, उसने 15% छूट दी, फिर उस पर 1.5 रुपये का जो शटल कॉक था वो भी दे दिया, तो उसने कितने में बेचा 24 में बेचा। जब उसने 24 रुपये में बेचा तो उसको पता चला उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये 120% की वैल्यू कितनी है 24 है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा 1/5। 100% क्या होता है 0 से गुणा कर दो, मतलब 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 20। मतलब 20 रुपये में खरीदी होगी, 20 रुपये में खरीदी होगी और 24 रुपये में बेची होगी, तभी तो उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कह रहे विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक मतलब सीपी और एमपी में यहाँ रिलेशन पता लग गया कि सीपी अगर 100 है तो एमपी 20 ज़्यादा है, मतलब 120 है। उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया, आधा सामान, ठीक है, आधा सामान एक अंकित मूल्य पर बेच दिया, मतलब 120 पे बेच दिया। 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेच दिया, 1/4 सामान, ठीक, 20% की छूट के साथ बेच दिया। और शेष को अंकित मूल्य पर 40% की बेच दिया, मतलब शेष सामान को उसने 40% पे बेच दिया। तो कह रहा है उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा ये खुद बताइए, क्या टोटल सामान दिया है, टोटल सामान दिया है कि 10 है कि 12 है कि 15 है। तो जब भी ऐसा सवाल है ना टोटल सामान ना दिया तो आप अपने मिनट्स मान लीजिए। कैसे मानेंगे भाई, ये 2 4 है जो ना, इनका एल्सियम ले लो, 2 4 का एल्सियम क्या होगा 4। तो मान लीजिए टोटल सामान क्या है 4 है। ठीक, तो टोटल का देखो उसने क्या किया, यहाँ से फिर लाइन पढ़ो, उसने आधा सामान अंकित मूल्य पे बेच दिया। आधा सामान का मतलब, तो भाई टोटल सामान खुद बताओ, टोटल सामान कितना 4 है, तो उसने आधा सामान, अगर 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 को अंकित मूल्य पे बेच दिया। अंकित मूल्य कितना 120, तो कितने में बेच दिया 240। ये चीज़ समझ में। अब उसने कहा 1/4 सामान, 1/4 अगर इसका 1/4 निकालोगे कितना आएगा 1, तो 1 को 20% छूट पर बेच दिया। भाई 120 था, तो 1 को 120 पर नहीं बेचा, 20% छूट पे बेच दिया, मतलब 20% छूट मतलब कितने पे 80% पे बेच दिया। तो 80% निकालोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 96। ठीक, और कह रहा शेष को अंकित मूल्य पर 40% बेच दिया, मतलब शेष, भाई देखो 4 में से 2 यहाँ गए 1 यहाँ गया तो कितना बचा 1, तो 1 को 120 पे नहीं बेचा, 120 पे 40% छूट, 40% छूट मतलब 60% पे बेच दिया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। तो खुद बताना भाई, उसने अपनी जेब से, भाई उसने अपनी जेब से कितना दिया, भाई देखो सीपी कितना 4 है, सीपी कितना 100 रुपये है, और कितने का है 4। भाई सीपी अगर मैं टोटल सीपी निकालूं, टोटल सीपी निकालूं तो क्या आएगा, टोटल सीपी क्या आएगा भाई, 4 वस्तु हैं और एक वस्तु का मूल्य कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा 400, मतलब उसकी जेब से कितना गया 400 गया। लेकिन उसने बेचा कितना, टोटल अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो भाई 240 यहाँ आ गया, 96 यहाँ आ गया, 72 यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 408। तो जब जोड़ोगे कितना आएगा 408, मतलब 400 की चीज़ उसने 408 पे बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ 8 का। किस पे, हमेशा सीपी पे होता है, इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2%। तो 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब भी ऐसा सवाल आए आप ऐसे ही इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10 अधिक, मतलब अगर मैं सीपी और एमपी की बात करूं
तो CP अगर 100 है तो 10 ज़्यादा MP है, मतलब 110 है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए, मतलब अंकित मूल्य पर अगर मैं 10% छूट दी, 10% अगर इसका छूट देखेंगे तो कितना आएगा 11। तो 110 में जब 11 घटाओ कितना आएगा 99। तो कह रहा विक्रेता का प्रतिशत लाभ हानि बताइए। भाई 100 की चीज़ 99 बेच दी, एक के लॉस किस पे 100 पे इंटू 100। तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 1% का उसको लॉस हो जाएगा, 1% का लॉस। तो 1% का लॉस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि स्कूटर के विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मतलब कुछ और नहीं होता, वो अंकित मूल्य होता है। कह रहा है 10% छूट देने के बाद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि 75% से लाभ होता है तो कह रहे स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो भाई, छूट कितनी दी गई 10% की। 10% छूट का मतलब होता है 1/10। ठीक, तो भाई 10 रुपये, अगर तो यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल है ना तो CP MP और SP का रेशियो बनता है, वो CP MP और SP का रेशियो। तो देखो भाई 10 रुपये की चीज़ थी, कितना छूट दिया 1। तो भाई छूट जो होता है वो MP पे होता है, मतलब 10 की चीज़ एक कम पे बेची, मतलब कितने बेची 9 पे। अब 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, और प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्लस का, मतलब 5 रुपये उसका CP है, तो एक ज़्यादा SP हो गया। तो 5 रुपये CP तो एक ज़्यादा SP हो गया। अब देखो यहाँ पे SP कितना आ रहा है 9, यहाँ पे आ रहा है 6, ये दोनों बराबर आना चाहिए भाई, SP तो सेम आना चाहिए ना। यहाँ 9 आ रहा है 6 आ रहा है तो सेम होगा। तो 9 6 को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 9 6 का एलसीएम क्या होता है 18। तो 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 से यहाँ, 3 से यहाँ, तो 3 से यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 18। अब ध्यान देना भाई 10 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेच दी 18 में, तो कितने का प्रॉफिट 3 का। हम लोग के हिसाब से 3 का प्रॉफिट हुआ, जबकि सवाल में कितना दिया 7500। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 7500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 250। तो कह रहा है स्कूटर का वैज्ञानिक मूल्य बताए। तो स्कूटर का वैज्ञानिक मूल्य कितना है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2500, कितना आ जाएगा 5000। तो 5000 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 50,000 सॉरी 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एक मात्र 15% छूट देने के बाद, छूट लेने के बाद 1700 की 17,000 रुपये की देता है, मतलब 15% छूट देने के बाद 17,000 रुपये देता है। यदि उसे 5% 10% के दो क्रमांक बट्टे दिए जाए तो उसे कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, समझिएगा सवाल को। तो भाई देखो 15% की छूट दी, तो भाई देखो 15% छूट दी मतलब कितने में बेचा होगा 85%, और 85% की वैल्यू कितनी है 17,000। तो इसको जब काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 200। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। तो ये इसका क्या आ गया MP आ गया, क्योंकि छूट के बाद जो भी आता है वो MP आता है। ठीक, अब कह रहा है यदि उसे 5% और 10% के दो क्रमांकत बट्टे दिए, 5% 10%, मतलब अगर देखो MP कितना है 20,000, मतलब वस्तु कितनी है 20,000 की। ठीक, इस पे कह रहा है 5% दो छूट दे रहे, पहले 5% दूसरा 10%। अगर मैं इसका 5% छूट दूँ तो भाई 20,000 का 5% निकालूंगा तो खुद सोचो, अगर 10% निकालता तो क्या आता, 10% निकालता तो 200 आता, लेकिन आधा निकाला तो 100 घटाओ क्या आ जाएगा 19,000। समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ। अब कह रहा है 10% छूट दे, तो 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10% निकालो 190, तो 190 और घटा दो कितना आ जाएगा 17,100 रुपये। तो 17,100 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सवाल को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव बस। कह रहा सविता और करण को प्रत्येक माह उनके द्वारा बेची गई वस्तुओं के आधार पर कमीशन मिलता है। यदि दोनों की सेल्स कमीशन 56,100 रुपये है, यदि सविता की कमीशन करण से 12% अधिक है तो कह रहा है करण की कमीशन कितनी हो। बहुत ही आसान सवाल है, जो कि ये सविता है और ये करण है। तो यहाँ लैंग्वेज लिखी सविता की कमीशन जो है करण से 12% अधिक है। तो 12% क्या होता है 12%, मतलब अगर करण 100 है तो ये सविता क्या हो जाएगी 112, ये परसेंट है। ठीक, अब ध्यान देना
तो कह रहा है यदि दोनों की सेल्स कमीशन 56,100 है। अगर मैं दोनों का सेल्स कमीशन देखूं, भाई करण का 100 है, सविता का 112, तो कितना हो गया 212%। और ये वैल्यू कितनी दी गई है 56,100। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 56,100 अपॉन 212। किसका निकालना है, करण का निकालना है। तो करण कितना है, करण है 100%, तो 100% बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्योंकि ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं, एग्जैक्ट कटेगा नहीं तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 26 टाइम्स जाएगा, 26 टाइम्स जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। 22 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपये अंकित किए हुए मूल्य पर 2 क्रमांकित छूट देता है। मतलब एक कह रहा है एक वस्तु है जिसका मार्क प्राइस कितना है 450 रुपये, इस पे 2% 2 छूट दी गई, 2 क्रमांकित छूट दी गई। पहला 10% का है, कह रहा दूसरा बताना है आपको। 2 छूट देने के बाद वैल्यू इतनी हो जाती है, तो कह रहा दूसरी छूट बताइए। तो अच्छा खुद बताओ, अगर पहला 10% छूट दिया, पहला कितना छूट दिया 10%, तो अगर मैं इसका 10% निकालूं तो कितना आएगा 45, और 45 इसमें घटा दूं कितना आएगा 405। कह रहा दूसरी फिर छूट दी गई, मान लो कि पता नहीं कितनी दी गई, लेकिन दूसरी छूट देने के बाद कितनी वैल्यू हो जाती है 344.25 हो जाती है। तो खुद बताओ, कह रहा है दूसरी छूट बताइए। अच्छा खुद बताइए, 405 की चीज़ थी, कितनी कितनी हो गई 344.25। तो अगर मैं छूट की बात करूं तो छूट कितना हो जाएगा, छूट हो जाएगा 60.75, कितना हो जाएगा 60.75। और नीचे क्या आ जाएगा, छूट है ना, तो यहाँ पे क्या छूट निकालना, छूट मतलब ये वैल्यू रखनी, तो 405 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से 100 हट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना 15%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बस, और सवाल में कुछ नहीं था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है और लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना है 30 ज़्यादा है, मतलब 130 है। यदि वो कुछ छूट प्रदान करता है, उसके अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है, तो फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, मतलब 100 की चीज़ वो कितने में बेच रहा होगा 120 में बेच रहा होगा। तो कह रहा छूट प्रतिशत बताइए। अच्छा खुद बताइए, 100 चीज़ की चीज़ 130 की चीज़ है और 120 पे बेच रहा है, 130 की चीज़ 120 पे बेच रहा है, तो कितना छूट दे रहा है 10 का, किस पे 130 पे इंटू 100। तो सॉल्व कर लोगे तो 1/13 आप जानते हो 7.69%। बहुत ही आसान सवाल था, 7.69% मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आसान सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की एक बट्टे के अलावा 12% का एक अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 है, तो कह रहा है रेडियो का अंकित मूल्य बताइए। तो आसान सवाल है, मान लेते हैं रेडियो का अंकित मूल्य x है, तो पहला छूट कितना दिया गया 20% का, तो 20% दिया गया मतलब कितने बेचा गया 80% में, तो 80/100। दूसरा 12% छूट दिया गया, 12% छूट दिया गया तो कितना हो गया 88 में बेचा गया, 88/100। तो जब 2 छूट दिया गया तो उसके बाद रेडियो का मूल्य कितना हो जाता है 704। तो बस सॉल्व करना है, तो ये 4 हो जाएगा, 20 से काटोगे तो 5 हो जाएगा, 8 11 से काटोगे तो 8 बार, 11 से काटोगे तो 6 4, इसको काट देगा तो 16, और ये इसको काट देगा 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। 1000 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे देता है। तो कह रहा है एक कंपनी जो है वो 3 तरह के बट्टे देता है। तो कह रहा है, तो आपको ये बताना है, सवाल में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है, तो देख लेते हैं। अगर मैं पहले बट्टे की बात करूँ तो जब भी 2 बट्टा दिया हो तो उनका कंबाइंड परसेंटेज निकालना हो, कंबाइंड बट्टा निकालना हो। तो कंबाइंड बट्टा कैसे निकालते हैं, तो कंबाइंड बट्टे का फॉर्मूला होता है ए माइनस का ए माइनस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100। तो इससे निकालेंगे। तो अगर मैं पहला वाला निकालूं तो पहला वाला ए कितना है 25, बी कितना है 15। तो जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 25 माइनस का 15 और प्लस का 25 गुणे 15/100, तो हो जाएगा माइनस का 40, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3
1.75। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 36.25। तो इतना बट्टा मिला। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला जब लगाओगे तो -30 -10 +30 × 10/100, यही फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। तो हो जाएगा -40 +3, ये हो जाएगा 37%। 37%। और तीसरा देखो, तीसरा लगाएंगे तो -35 -5, ठीक, +35 × 5/100। तो हो जाएगा -40 प्लस का हो जाएगा 1.75। तो 1.75 करेंगे तो 28.25। तो आप ध्यान देना, कह रहा है इनमें से कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है। तो देखो भैया, आपको देख के ही लग रहा है, एक कंपनी जो है वो 36% की छूट दे रही, दूसरी कंपनी 37% की छूट दे रही, और एक कंपनी जो है 38% की छूट दे रही। तो भैया कौन सबसे अच्छा छूट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1, तो सबसे अच्छा छूट कौन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है। मतलब पहला वाला जो है वो सबसे अच्छा छूट दे रहा है, पहला वाला ऑफर अच्छा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये था डिस्काउंट का पहला पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। जल्दी सेकंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा। और इसमें 172 क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 इसमें वीडियो लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, और बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।